आप लोगों का प्रश्न जो था तो हमने सोचा कि सामूहिक में ही सबको बताएंगे। अब कोई कोई प्रश्न करेगा फिर उसका उत्तर देंगे, तो इससे अच्छा है सामूहिक में ही बताएंगे। तो अभी आवाज़ तो हमारी स्पष्ट आ रही है ना। गोवर्धन सामान्य अर्थ से तो बोले गोवर्धन गिरिराज पर्वत की पूजा भगवान कृष्ण ने उठाया था। हुआ यूं कि दिवाली पर गोकुल में भगवान के यहाँ पर बड़ा पकवान बन रहा है, कई प्रकार का भोजन, मिठाइयाँ, खीर, पूरी। लाला जो हैं भगवान कृष्ण कोई 7 साल कुछ महीने कुछ दिन के रहे, 4-5 महीने 2-3 दिन के। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले दिवाली के दिन चलो ठीक है ये, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। ये क्या हो रहा है? तो माता के पास गए तो यशोदा मैया बोली, वो देखे तो वो भी मुंह पे पट्टी बांध के भोजन बना रही हैं, कोई भी अशुद्धि ना हो जाए, मुंह से कोई कुछ गिर ना जाए या कुछ छींटा थूक या कोई कोई बहुत पवित्रता से भोजन बना रहे हैं। तो भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। बच्चों में जिज्ञासा भी होती है, बच्चे जब जिज्ञासा करते हैं तो उनकी जिज्ञासा को दबाना नहीं चाहिए। उन्होंने पूछा मैया से, ये क्या हो रहा है मैया, क्या बना रहे हो? अरे बोले लाला तू जा, बस जा यहाँ से। बोले बताओ। उन्होंने तो मैया को अपना काम करना था, तो बोले तू जा यहाँ से, जा अपने बाबा से पूछ, नंद बाबा से। प्राय घरों में देखते होंगे छोटे बच्चे कई बार जिज्ञासा करते हैं तो हम उनकी जिज्ञासा को दबा देते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। जब वो कोई जिज्ञासा करें तो उसका उत्तर देना चाहिए समुचित ठीक प्रकार से। उन्होंने सोचा चलो नंद बाबा बताएंगे। कहने लगे, भागवत के 10वें स्कंद के 24वें अध्याय के 30वें श्लोक में आया है वर्णन। कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो वा उपगतः किम फलम कस्य वोद्देश्य केन वा साध्यते मखा। पिताजी कथ्यताम, जरा इसका मुझे बताइए तो सही। हाँ मेरे पिताजी इसका मुझे बताइए तो सही, ये क्या हो रहा है इतनी देर से, ये क्या चीज की जा रही है, क्या कार्य चल रहा है यहाँ पर, और किसके लिए हो रही है, कौन सी विधि हो रही है, किसके लिए हो रही है, कैसे हो रही है, मुझे जरा बताइए तो सही पिताजी। एतद् ब्रूहि महम कामो मह्यम शुश्रुवे पिता ना हि गोप्यम हि साधूनां कृत्यम सर्वात्मनम इह अस्ति अश्वपरा दृष्टिनाम अमित्रो दास्ता विदिशाम। बोले पिताजी ये जो कुछ रहस्यमय बात भी हो तो भी मुझे बता दीजिए, मुझे तीव्र इच्छा हो रही है। और मैं सद्भाव पूर्वक पूछ रहा हूँ, ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ। देखो कैसे क्या तरकीब है लाला की, मैं सद्भाव पूर्वक पूछ रहा हूँ, ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ। मैंने तो सुना संत पुरुष जो होते हैं वो मेरे पराये का भी वो नहीं रखते, वो तो सबको सब कुछ बता देते हैं तटस्थ होके। हे पिता बताओ बताओ, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जरा मुझे बताओ तो सही। उदासीनो रिवद्वर्ज्य आत्मावत सुहृद उच्यते। इस प्रकार के उन्होंने प्रश्नों की जब झड़ी लगा दी तो नंद बाबा कितनी देर चुप रह सकते थे। नंद बाबा बोले, अरे भाई लाला मेरे प्यारे, ये जो सारे भोग पदार्थ बनाए जा रहे हैं ये इंद्रदेव की पूजा के लिए बनाए जा रहे हैं।
इंद्रदेव की पूजा होगी इनसे। बोले क्यों, इंद्रदेव की पूजा क्यों होगी इनसे? अरे इंद्रदेव की पूजा यदि नहीं होगी तो वो बारिश नहीं करेंगे, वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो खेती अच्छी नहीं होगी। हाँ, भूखे नहीं मर जाएंगे अन्न नहीं होगा तो। बोले बाबा मुझको एक बात और बता दो, जो आधे ब्रजवासियों ने इंद्र को भोग लगा दियो और आधे ब्रजवासियों ने इंद्र को भोग ना लगाया, तो फिर तो गड़बड़ ना है जाएगी। आधे के खेतन में तो बरस जाएगा, आधे खेतन में ना बरसेगा। देखो बच्चों की जिज्ञासा जो होती है, भगवान तो भगवान है, कुशाग्र हैं, लेकिन बच्चों की जो जिज्ञासा होती है वो भी बड़ी गजब होती है। उलझा दिया नंद बाबा को ही। बोले जे जो तुम भोग की बात कर रहे हो कि जय जय का भोग लगेगा, भोग लगेगा, जय जय होगी तब खाना, जय जय होगी तब खाना, भोग लगेगा तब खाना। जिसका तुम भोग लगाना चाह रहे हो इंद्र का, जे आधे ब्रजवासियों ने भोग लगा दिया, आधे ने भोग न लगाया, तो आधे में बारिश हो जाएगी का, और आधे में बारिश ना होगी तो नंद बाबा उलझ गए। बोले भाई तू क्या चाहता है ये बता लाला, मुझे तो तेरा भाव बता। अरे बोले ऐसा भी कोई भगवान होता है क्या, ऐसा कोई देवता होता है क्या कि यदि उसका भोग ना लगाएं तो वो अपने नियम ही बदल देगा? इंद्रदेव का वर्षा का काम है, उनको वर्षा करनी चाहिए, उनको कोई भोग लगाए तो ठीक, नहीं लगाए तो ठीक। बोले अच्छा लाला, तो तू क्या चाहता है फिर? बोले आप ये सब छोड़ो, अरे यहाँ इनकी ये गौ माताएं हैं, इनका उससे ये गोवर्धन है, इनकी पूजा करो, और की पूजा करो ना करो, आप गिरिराज हैं उनकी पूजा करो ना। बोले ये कौन हुए, ये कौन देव हुए? बोले मैं ले चलूंगा तुम्हें। बोले ले तो चलोगे, पूजा की बात भी तुम्हारी मान ले लाला, लेकिन उनकी पूजा की क्या विधि है, उनकी क्या सामान्य सामग्री लगेगी? बोले सामान्य सामग्री के भूखे नहीं है, वो तो भोग जितना बढ़िया लगा दोगे उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। आप भोजन आपने बहुत सारा बना ही रखा है, और फिर जो पूजा की सामग्री एक देवता की है लगभग वही सभी देवताओं की होती है, वही रोली मोली चंदन इत्यादि सबकी वही होती है, ज्यादा फेर फार नहीं है। आप इन बातों से ना घबराओ, मेरे पीछे पीछे चलो। तो गए, अब जाके बोले लाला ये तो कहाँ ले आया? बोले ये रे इनकी पूजा करो। बोले इनकी पूजा, ये तो इतने विशाल है, 7 कोस में फैले हुए हैं 21 किलोमीटर, 7 किलोमीटर में फैले हुए की पूजा। बोले पहले स्नान कराओ। बोले स्नान कैसे कराए? बोले जमुना जी में जल नहीं क्या स्नान करा ले? जाओ सारे लोग पूरे ब्रजवासी भरो जलो, मटके पे मटके, घड़े पे घड़े, कलश पे कलश आ रहे हैं 1000 कलश पानी, यमुना जी का जल जो है 1000 कलश जब हो दिया। बोले भाई 1000 कलश तो हमने डोल दिए इन पर, इनकी तो मूछ भी गीली नहीं हुई। 1000 कलश डोल दिए हमने, मूछ भी गीली नहीं हुई। कैसे देवता है तुम्हारे, ये तो बिल्कुल ऐसे हो गए कि हम कैसे इनको नहलाएंगे। बोले अच्छा एक काम करो, हम माँ गंगा का आवाहन कर लेते हैं, भाव की भूखी हैं सब, आप चिंता मत करो। कथा कहती माँ गंगा का आह्वान किया और मानसी गंगा प्रकट हुई। मानसी गंगा है अभी, मानसी गंगा प्रकट हो गई, स्नान हुआ। बोले अब भोग लगाओ। बोले भोग कैसे लगाएं, इतने बड़े में कैसे भोग होगा, ये तो पर्वत है। अरे बोले आप आंख बंद करो, आप चिंता क्यों करते हो, आप तो बेकार चिंता करते हो। तो भगवान ने उनकी आंख तो बंद करा दी, और स्वयं ही एक रूप में तो स्वयं खड़े रहे, लीलाधारी तो भगवान है ही, और दूसरे रूप में लाला ने क्या किया, स्वयं ही पर्वत स्वरूप हो गए, और कहीं अपने मुंह से हाथों से ऐसे सारा भोजन ग्रहण कर लिया। वो कह रहे लाला इनकी तो सूरत, आंख खुली भोजन ग्रहण किया। बोले ये बढ़िया देवता है, आज तक इंद्रदेव ने तो कभी अपने हाथों से और इस तरह से भोजन नहीं पाया, इन्होंने तो बड़ा अच्छा भोजन पाया। और एक और बात है लाला की इनकी तो मूर्त से भी तुमसे मिलने लगी शक्ल मिलने लगी। अरे बोले बाबा आप भी कैसी बात करते हो, जिन गैया मैया का दूध मैं पीता हूँ, नहीं गैया मैया का दूध ये पीते हैं, एक जैसे हो गए हम। बोले हाँ 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 हाँ। बोले भाले ऐसी बुद्धि घुमा देते, भगवान की भोला भाला भी बना देते हैं।
बोले उन्हीं का दूध। ठीक है जी, अब ये सब हो गई लीला। अब ये लीला हो गई तो इंद्रदेव को बड़ी परेशानी हुई। बोले अरे हमारी पूजा ही नहीं हो रही अब की बार तो। अच्छा। खूब बारिश की उन्होंने, खूब, कि पूरा ब्रजमंडल ही डूब जाए, सब बह जाए, गैया बह जाए। बोले लाला हमने तो कहा था तुझे। अरे बोले चिंता क्यों करते हो आप, यही आपकी रक्षा करेंगे। और उठा लिए गिरिराज जी उन्होंने, और सारे गैया मैया सब उसी की तलहटी में, सब उसी की उसमें आ गई, सबकी रक्षा हुई। और ग्वाल बाल लगा रहे ऐसे, एक एक डंडी, एक एक अपनी अपनी लठिया। कह रहे हम भी रोक रहे हैं लाला, इसको हमने भी रोका हुआ है, अकेले ये मत समझना तेरी उंगली से रुक रहे हैं ये, हमने भी रोका हुआ है। बोले हाँ, अरे तुम्हारे कारण ही तो रुका हुआ है, मेरी एक उंगली से क्या रुक सकता है। तुमने ही तो रोका हुआ है ये, मैं कब कह रहा हूँ मैंने रोका हुआ है। भगवान लीला ऐसे ही करते हैं, यहाँ बस तुम्हारे उससे हो रहा है, तुम्हारे उससे हो रहा है। कथा कहती है कि चलो इंद्र का अहंकार टूटा। अब यहाँ पे कई बातें देखने जैसी है। फिर कहते हैं कि भगवान को 56 भोग लगते हैं, 56 भोग लगते हैं। तो उसमें कथा आती है कि भगवान 7 दिन तक लगातार ऐसे उठाए रखे। तो मैया ने सोचा कि 7 दिन तक लाला थक गया होगा, तो उनको रोज मैं 8 भोग रोज लगा देती हूँ। तो 7 दिन के 56 भोग हो गए, 8 से 56, खूब 56 भोग लगाए उनको। तो 56 भोग की परंपरा भी पड़ गई तब से। बोले 7 दिन में प्रतिदिन के 8 भोग, 7 दिन के हो गए 8 से 56। वैसे तो 56 भोग का ही ये नहीं होता, लोग सोचते होंगे भगवान को 56 भोग लगते हैं। जगन्नाथपुरी में एक गौड़ीय संप्रदाय का आश्रम है, वहाँ भगवान की विधिवत पूजा होती है, और वहाँ 56 भोग नहीं, लगभग 2000 प्रकार के भोजन बनते हैं, 2000 प्रकार के। जो महात्मा वहाँ गए हैं, देखो मैं तो कभी खाने नहीं गया वहाँ, मुझे तो कभी प्रसाद नहीं प्राप्त हुआ वहाँ का, लेकिन जो संत वहाँ गए वो कहते हैं महाराज कम से कम 200-300 प्रकार की तो चटनी बन जाती है, 200-300 प्रकार की चटनी, ऐसे 2 से 2500 प्रकार के भोजन बनते हैं। तो आप 56 भोग की बात करते हो, ये मत समझना कि भगवान को लोग 56 भोग ही कराते हैं, कि भगवान को 56 भोग लगाए। हजारों लोग भोग लगाते हैं, जितने मर्जी लगाओ भगवान को। भगवान ही तो ऐसे हैं जिनके लिए हम प्रेम से जितना मर्जी बनाए वो सब स्वीकार सकते हैं, उन्हीं में सामर्थ्य है, वो सब हजम कर सकते हैं। तो भोगों में आप आज से ये भ्रांति मत रखना कि 56 भोग लगे तो बस 56 भोग ही लगते हैं, ऐसा नहीं है। जगन्नाथपुरी में ऐसा है एक परंपरा से कि वहाँ 2-2, 2,500 भोग भी लगते हैं। अब यहाँ देखने की बात आप ये देखिए कि ये पर्वत कौन है, तो उसके लिए कथा आती है कि त्रेता युग में जब भगवान राम जी समुद्र पर पुल बांधने लगे, तो सबको बोला वानरों को कि भाई जाइए सब अपना अपना कुछ पत्थर कहीं से लेके आइए, और वो पत्थरों से अभी पुल बनाएंगे। तो सब निकल पड़े। हनुमान जी निकल गए उत्तराखंड की तरफ को कि चलो उठा लाते हैं। हनुमान जी तो बलशाली तो हैं ही, हनुमान जी ने पूरा एक पहाड़ जैसा सा उठा लिया, पूरा एक पर्वत। और इतने में जो उठा के जैसे चले तो संदेश आ गया भगवान श्री राम का कि पर्याप्त हो गए, बस अब और पत्थर नहीं चाहिए, अब बस हो गया, और नहीं चाहिए। तो उस दौरान जो थे वो मथुरा की रेंज में थे, तो वहाँ थे, तो उन्होंने वहीं रख दिए। वो वही गिरिराज जी हैं, उसमें छोटे छोटे पत्थर के रूप में है, जिससे पुल बन सके। ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा ऐसा है कि पूरा एक पहाड़ है पूरा, ऐसे नहीं है गिरिराज जी, छोटे छोटे पत्थरों के समूह से गिरिराज जी हैं, क्योंकि वो ऐसे ही थे और उसी के लिए उन्हें लाया गया था ताकि पुल बांधा जा सके, वो वही है। तो वो कहने लगे कि भाई देखो हनुमान बाबा, आप तो हमें ये कह के लाए थे कि आप भगवान के चरणों में भगवान के चरण पड़ेंगे और आप चलो उनके कार्य में लगो, आप तो हमें छोड़ के चल दिए। अरे बोले नहीं ऐसा नहीं, वो आदेश आ गया मुझे भी। बोले आदेश तो आ गया आपको, लेकिन हमारा क्या होगा, हमें आप हमारे स्थान से भी उठा लाए, विस्थापित मामला हो गया, और आप हमें अब भगवान के चरणों के लिए लेके आए, भगवान के चरणों तक हम पहुंचे नहीं। बोले भाई मैं अपने प्रभु से बात करता हूं। तो प्रभु से बात की उन्होंने कि ऐसे ऐसे कह रहे हैं, मैं तो इनको
इसी आश्वासन से इनको लाया था पर्वतराज को कि आपको भगवान के चरणों में वास मिलेगा, भगवान के चरण पड़ेंगे, जब पुल बन जाएगा तो उससे गुजरेंगे। बोले अच्छा ठीक है, चिंता ना करे, इसको कह दो ये अभी तो इसका थोड़ा ही मेरा वो मिलता, बाद में मैं द्वापर में जब आऊँगा अवतार लेके, उस समय बोले इसको मैं अपने मस्तक पे रख लूँगा, बिल्कुल अपने हाथ में उठा लूँगा, बिल्कुल मस्तक से ही मैं स्पर्श कर लूँ उसे, ऐसा कर दूँगा, और अनंत काल तक इसका यश फैलेगा। अभी तो कुछ साल में ही खत्म हो जाएगा, फिर अनंत काल तक इसका यश फैलेगा, तो चिंता मत कर। तो वहाँ से ये पर्वतराज को ही मिला। फिर भगवान कृष्ण आए दूसरे अवतार में, विष्णु भगवान का अगला अवतार कृष्ण के रूप में हुआ, तो ये लीला हुई। लेकिन पर्वतराज को यहाँ भी संतुष्टि नहीं हुई, बोले हनुमान बाबा ऐसा है, एक स्वरूप अपना भी प्रतिष्ठित करो, यहाँ मैं इंतजार करूंगा, आप भी करो। तो एक स्वरूप हनुमान जी का भी प्रतिष्ठित है वहां पर। ये पर्वतराज की कथा। अब इसमें मुख्य जो दृष्टि डालने जैसी जो बात है वो क्या है, गुरु जब आते हैं तो गुरु भी इसी प्रकार से, जो हम अपनी पूजा पद्धतियों में लगे होते हैं, अपनी ढंग की मनमानी को साधना करते रहते हैं। कोई कहता है मैं देवी का भगत हूँ, कोई कहता है मैं कृष्ण भगवान को मानता हूँ, कोई कहता है मैं राम जी को, कोई शिव जी को, और मनमाने ढंग से अपनी उपासना करते रहते हैं। भगवान मनमाने ढंग से भी कुछ ना कुछ फल तो देते ही हैं, क्योंकि भगवान के प्रति उसकी सच्ची प्रीति है। लेकिन कई लोग अपनी अन्य इन देवताओं को भी छोड़ के अनेकों प्रकार की अपनी अन्य मान्यताओं में भी फंसे होते हैं। कोई किसी तांत्रिक के चक्कर में आ गया, कोई बोले मैं पीर बाबा के यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, वो चद्दर चढ़ाऊंगा, कोई और उल्टे सीधे में लग जाएगा, बोले हमारे तो वो फलानी देवता हैं, वो हैं, ऐसे हैं, ये रुष्ट हो जाएंगे, वो रुष्ट हो जाएंगे, ये देवी देवता का हमें मंत्र मिला है तो हमें सूट नहीं कर रहा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। फिर गुरु आते हैं उनके जीवन में भगवान कृष्ण की तरह, तो उनकी जो मान्यता है, जैसे वो इंद्र की पूजा किए जा रहे थे इतने वर्षों थे, तो उनकी मान्यता तोड़ के बोले थोड़ा निकट आ जाओ, इंद्र तो बहुत दूर है, आपके आसपास आपकी गायें हैं, इनकी पूजा करो। यानी आपको अपने निकट से निकट जो देव हैं उनके निकट वो लाना चाहते हैं। और आप जो अपनी मनमाने ढंग से जिन पूजा पद्धतियों में व्यस्त हैं, इतने समय से करते आ रहे हैं, उन पूजा पद्धतियों से, उन मान्यताओं से भी आपको निकालकर वो आपको कल्याण के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, अर्थात आपको मोक्ष तक पहुंचाना चाहते हैं। तो गुरु महाराज आते हैं फिर आपके जीवन में, जो आप, और ऐसा नहीं है कि वो आए और आकर फिर आपको खाली रास्ता दिखाए चल दिए। भगवान कृष्ण अंत तक खड़े रहे, जब तक पूरी मुसीबत नहीं टल गई, बारिश बिल्कुल न्यूट्रल नहीं होगी, सारी चीजें, इंद्र का पूरा प्रकोप शांत नहीं हो गया, तब तक खड़े रहे, कोई थकान नहीं, लगे रहे 24 घंटे 24/7 कार्यक्रम चलता रहा, खड़े रहे वहीं पर। अब यही गुरु करते हैं। गुरु जब निभाते हैं तो अंत तक निभाते हैं, जब तक चेले का मोक्ष ना हो जाए, शिष्य का मोक्ष ना हो जाए, तब तक वो उसको हर संकट से, हर परेशानी से उसके साथ ही खड़े रहते हैं कि बेटे मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, तेरे दुख सुख में मैं तो खड़ा हूँ। दुनिया चाहे जैसी हो, जहाँ भी हो, तुझे कोई कुछ कहे, कैसा भी कहे, मैं तो तेरे साथ ही खड़ा हूँ, तू मेरे साथ खड़ा है, चिंता किस बात की। अभी तो तुझे डर लग रहा है कि ये बारिश सबको डुबो देगी, लेकिन मैं खड़ा हूं ना, तेरी परेशानियों में मैं तेरे साथ खड़ा हूं ना। ये परिस्थिति भी टल जाएगी, ये भी बीत जाएगी, इसमें तू ऐसा मत समझ कि ये हमेशा रहने वाली है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है, ये परिस्थिति तेरे जीवन से निकल जाएगी, इसलिए तू चिंता मत कर। इस प्रकार से गुरु महाराज आते हैं जीवन में हमारे, ये बिल्कुल वैसी ही सीख है, आप समझ लीजिए। भगवान कृष्ण 7 दिन तक अनवरत खड़े रहे साथ में, और उनको जो एक आदत पड़ गई थी कि वही पुराने ढर्रे से ही पूजा पद्धति समझ नहीं रहे थे, वो समझ नहीं रहे थे, तो उनको समझाया कि इस प्रकार भी आप अपने निकट से निकट, आपकी जो चीजें हैं, आप निकट से निकट ईश्वर को देखना सीखिए। इंद्र तो फिर भी दूर है बहुत, निकट से निकट आपकी गैया मैया है। इस प्रकार गुरु ये कहते हैं, अरे तू जिन जिन पूजा पद्धतियों में जहां जहां तू उलझा है अपने मन से, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इदम तीर्थम ब्राह्मते तामसा जना, आत्म तीर्थम न जानाति कुतम मोक्षम शृणु प्रिय। कुछ लोग अपनी मनमाने ढंग से तीर्थ खोज लेते हैं, अपनी मनमाने ढंग से, सभी तीर्थों में आनंद है, लेकिन कुछ नए नए तीर्थ भी खड़े हो गए हैं, नए नए। किसी को स्पष्ट रूप से कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन नए नए तीर्थ भी, नए नए पीर पैगंबर खड़े हो गए हैं, नए नए, इतना डरते रहते हैं
डरते रहते हैं कि गुरु जी के होते होते डरते रहते, तो गुरु जी फिर कहते हैं बेटे तू चिंता मत कर, मैं खड़ा हूं, जा बैठ जा। हमारे पास भी ऐसे कितने लोग तो आते हैं, कितने चेले चेले तुम्हारे गुरु भाई ऐसे कितने लोग होंगे, एक तरफ हमारे पास भी होते हैं और दूसरी तरफ किसी चीज से डर भी रहे होते हैं, फिर हमें झटका देते हैं उसको। हम डरने की जरूरत नहीं है जब हम बैठे हैं तो फिर। अरे तुझे वैदिक मार्ग दिया है, जो भगवान शिव का मंत्र है वो तारक मंत्र है, भगवान राम जी का है वो तारक है, भगवान कृष्ण का है वो तारक है। तो किसी का टूना टोटका, किसी की कोई हाय तुझ पे क्या लग सकती है? कोई तेरा क्या बिगाड़ सकता है? ना किसी का टूना टोटका चलने वाला, ना किसी की हाय लग सकती, ना तेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है। चिंता मत कर, हम खड़े हैं तेरे साथ में। तो उसमें भी जो पक्के पक्के होते हैं वो कहते हैं हाँ भाई गुरुजी ने कह दिया, बात खत्म हो गई। यहाँ कृष्ण गुरु बन के ही तो आए। अब नंद बाबा वहां यदि तर्क करने लग जाते कि लाला तू क्या कह रहा है, यहाँ पर गोप भी और सारे ब्रजवासी ये कहने लग जाते कि तुम क्या कह रहे हो, ये कि हम नहीं करेंगे पूजा, हम इंद्र की पूजा करेंगे। तो उनको एक नया जो आयाम साधना का और एक जो नई स्थिति प्राप्त हुई, लाला की बात मानकर, भगवान कृष्ण की बात मानकर, वो प्राप्त नहीं होती। उनके अंदर जो विश्वास आया, तो गोवर्धन पूजा का एक ये अर्थ आप अच्छे ढंग से समझ लीजिए कि गुरु जब आपको एक स्थिति से दूसरी स्थिति में ले जाना चाहते हैं तो गुरु का हाथ आपने पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, लेकिन गुरु ने तो आपका हाथ पकड़ा हुआ है। और जब आप एक नीचे के पायदान को छोड़ेंगे तभी तो आप ऊंचे पायदान पे आएंगे। आप पुराने पायदान को यदि छोड़ना नहीं चाहते हो तो नए पायदान पे आप नहीं आ सकते। आप अपने ढर्रे की जो पूजा पद्धतियां, जो साधनाएं आप करते आ रहे हैं जन्मों जन्मों से, जब आप उन साधनाओं से कुछ अपना रूट नहीं बदलोगे, शास्त्रीय वैदिक गुरु के द्वारा उपदिष्ट और उन्होंने जो मार्ग दिखाया उसके अनुसार जब आप नहीं पकड़े, आप अपने मनमाने ढंग से कुछ भी पकड़ते रहे। कल हमसे कोई चर्चा कर रहा था तो कह रहा था कि गुरुजी कई संत जो हैं वो अपने नाम की दीक्षा देते हैं, उसका क्या है? मैंने कहा चलो अच्छा है, हम किसी का नाम नहीं लेते कि अपने नाम की दीक्षा देते हैं, वो अपना ही नाम दे देते हैं, अपना ही बनाया हुआ। मैंने कहा लेकिन जो शास्त्र में वर्णित है, शास्त्र के द्वारा जो प्रमाणित है, जो नाम जप, जो मंत्र शास्त्र में वर्णित है, शास्त्र में प्रमाणित है, वो जब गुरुजन देते हैं उसका बड़ा फल है। तो जब ऐसे गुरुजन प्राप्त हो जाएं कि जो शास्त्रों के अनुसार ही आपको जीवन जीना सिखाते हों और शास्त्रों के अनुसार ही आपको नाम जप, आपको मंत्र, जो मंत्र हैं आपके वो शास्त्रों में उपलब्ध हैं, फिर घबराना नहीं है। फिर आपका हाथ गुरु ने पकड़ लिया है और मजबूती से अब आप मोक्ष के द्वार पे चल पड़ोगे। तो गोवर्धन पूजा आप लोगों ने की होगी तो गायों की पूजा होती है, गाय में सभी देवताओं का वास है। गिरिराज जी की पूजा होती है, तब से गिरिराज जी की खूब परिक्रमा करते हैं लोग कि चलो भगवान की परिक्रमा होगी, क्योंकि गिरिराज जी कोई भी शास्त्र में आया है कि वो भगवान के ही स्वरूप है गिरिराज जी, और कुछ नहीं। कई शास्त्रों में इसका वर्णन है कि वो भगवान के ही स्वरूप है। तो कथा तो जुड़ी हुई है, लेकिन इससे जो साधक है, जो मोक्ष मार्गी साधक है, जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, या जो माइंड से कभी कभी डग्गू मग्गू है, अर्थात कभी इधर का सोचता है कभी उधर का, डिप्रेस हो जाता है, उसके लिए भी गोवर्धन की पूजा से बड़ी बड़ी सीख निकलती है। ये सीख ये निकलती है कि उसको ये सोच लेना चाहिए कि जब तुझे गुरु बता रहे हैं मजबूती से, कुछ तेरा हाथ थामे हुए हैं, अब तुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, अब ये संभालेंगे तेरी नैया को। मझधार पड़ी जब नैया हो, जब कोई भी ना खिवैया हो, गुरु करे रखवाली, इनसे जो प्रीत लगा ली। क्योंकि तेरी नैया मझधार में पड़ी रहेगी। भगवान को उन्होंने गुरु रूप ही स्वीकारा ना उस समय पर, मतलब जो वो कह रहे हैं उसको मान रहे हैं, मतलब उन्हीं को अपना बड़ा माना ना उन्होंने ये तो नहीं देखा कि ये तो 7 साल 5 महीने 2 दिन के बालक हैं। उन्होंने देखा लाला कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कह रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कह रहे हैं। तो गुरु महाराज का भी यही कि कोई सोचे कि गुरु महाराज की उम्र तो इतनी है, हमारी उम्र तो बहुत बड़ी है, हमने बहुत, अरे तुम गुरु महाराज की उम्र नहीं आंक सकते हो, जन्मों जन्मों से चीजें चल रही हैं। तो जब गुरु आपका हाथ पकड़ के आपको अगले पायदान पर ले जाना चाहते हैं, आपको आपके मनमानी मनकल्पित साधनाओं से निकालकर शास्त्रीय प्रमाणित, उपनिषद प्रमाणित ऐसे मार्ग से आपको मोक्ष के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, जिससे आप पक्का आपका मोक्ष सुनिश्चित हो जाए, या आपके वर्तमान जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं वो कठिनाइयां ना आए। तो आपको पूरी मजबूती से गुरु के साथ रहना चाहिए और अपने आप को बांध के रखना चाहिए। वैसे उससे बाहर निकलोगे, यदि गिरिराज की ओट से बाहर निकलोगे, गुरु की ओट है, भगवान और गिरिराज जी जो है वो ओट है, यहाँ पर ओटा है, मतलब उसके नीचे उसकी छांव है। तो भगवान की और गिरिराज जी की छांव में, जब गिरिराज जी की छांव में रहते हैं तो सभी ग्वाल
ग्वाले और गैया मैया सब सुरक्षित हैं। इसी तरह गुरु की ओट होती है, गुरु की मीठी छाँव होती है, शीतल छाँव होती है, उनकी ज्ञानमयी दृष्टि होती है। जब उसमें रहोगे तो आप हमेशा हमेशा आप सुरक्षित रहोगे। तो गोवर्धन पूजा आप लोगों ने कर ली होगी, लेकिन इस प्रकार की भी दृष्टि हमें गोवर्धन पूजा पे रखनी है। नारायण नारायण नारायण।